शुरू करते जॉब कॉस्टिंग। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, वेरी वेरी इजी, वेरी लेस वेटेज एज कंपेयर टू बाकी टॉपिक्स। बट आने को तो यही आ सकता है पूरा 10 मार्क को, और आया भी है। आप अगर नहीं, चलो जाने दो, बाद में करेंगे। देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले के टाइम पे ना कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट और जॉब का ना थोड़ा कनेक्शन था, इसके लिए ना कंबाइंड क्वेश्चन भी आते थे इस पे। बट अब नहीं है, अब नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये कि सर जॉब कॉस्टिंग है क्या? जॉब कॉस्टिंग है क्या? जॉब मतलब हर एक सेपरेट काम, हर एक सेपरेट काम, और वो हर एक सेपरेट काम का कॉस्टिंग करना इस जॉब कॉस्टिंग। कोई भी एक काम ले लो, वो काम का आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ने बैच कॉस्टिंग में देखा था, हम लोग जर्सीज बना रहे थे अलग अलग टीम का, मुंबई इंडियंस का। तो सब में इंक वगैरह डिजाइन अलग अलग थे, इंक भी अलग लगेगा, अलग अलग कलर्स का इंक लगेगा। सो वहां पर हम लोग ने क्या किया मालूम है क्या? कॉस्टिंग निकाल लिया। कॉस्टिंग, एक कॉस्ट शीट बना के पूरा कॉस्टिंग निकाल लिया उसका कि कितना खर्चा हो रहा था। ये क्यों निकाला? क्योंकि हम लोगों को काम आता है, आगे जाके अगर कोई नया काम मिलेगा ना, तो नया काम मिलेगा, उसका कॉस्टिंग या कॉस्ट निकालने के लिए बहुत काम आता है ये जॉब कॉस्ट शीट। फिर से समझाता हूं क्या। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन गारमेंट, कपड़ा बनाता है, कपड़ा बनाता है। अब कपड़ा बनाता है तो मैंने ना कॉस्ट शीट बनाया हुआ है। अब कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट कैसे चलता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब वो खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। प्लस 3 टाइप के ओवरहेड्स ऐड होते हैं उसमें। पहला कौन सा ओवरहेड्स है? फैक्ट्री ओवरहेड। सेकेंड, एडमिन ओवरहेड्स। थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर कुछ नहीं बोला तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेके चलेंगे। डन, एक्सीलेंट। अब सुनते जाना, 3 ओवरहेड्स हमको ऐड करना है। तो 3 डायरेक्ट खर्चा, 3 इनडायरेक्ट खर्चा, तीनों को ऐड, 6 को ऐड कर लो, आपका टोटल कॉस्ट मिल जाता है। टोटल कॉस्ट मिल गया, ऐड कर दो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट। एक बार जरा इनडायरेक्ट के अंदर चलते हैं, क्या हो गया? अच्छा, ओके, अभी ठीक है। चलो, सो इनडायरेक्ट खर्चे का जरा बात करते हैं। इनडायरेक्ट खर्चा आपको पता है क्या एग्जैक्टली कितना मिल रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर? एक प्रोडक्ट के अंदर शर्ट बन रहा है, इनडायरेक्ट खर्चे का एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, बराबर ना, सैलरी। एक शर्ट के पीछे कितना बिजली का बिल गया मालूम पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक शर्ट के पीछे कितना रेंट गया मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं। एक शर्ट के पीछे कितना सैलरी गया मालूम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं पता होता है, हम लोगों को कोई ना कोई बेस पे एलोकेट करना होगा। अब मयूरी ने फैक्ट्री चालू किया, मयूरी ने फैक्ट्री चालू किया, मयूरी ने बोला कि मेरे पास है ना 500 वर्कर्स है। सो हमें ना वर्कर लोगों के लिए ना आपके पास से कपड़े चाहिए, वर्कर लोगों के लिए। मैंने बोला बना के मिल जाएगा, हमारे पास है सब, हम लोग कस्टमाइज बना के देते हैं, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगा। सो अब मुझे उनको ना कॉस्टिंग देना है, कॉस्टिंग कितना होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से सुनना। अब मयूरी को मैं बोलूंगा, मयूरी एक काम करो, जाओ 5 मिनट बैठो आप। सो मुझे तो मालूम है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 500 शर्ट्स बनाने हैं, इसके लिए क्या क्या लगेगा सर? आपका मटेरियल लगेगा, और मटेरियल का हिसाब तो सबके टिप पे होता है, सबके टिप पे होता है कितने का मटेरियल लगेगा। जैसे एग्जांपल, अगर कोई शर्ट सिलाता है, कोई सिलाया है, तेजस सिलाया ना आपने शर्ट, कितने का शर्ट पीस है? ऐसी कोई नंबर बोल दो। 1000 रुपए का शर्ट पीस आया, तो उसको मालूम है एवरेज 1000 का आता है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं
₹1000 का शर्ट पीस लगेगा, शर्ट ही बनाना है उनके लिए, इंटू 500, 5 लाख मटेरियल का खर्चा हो जाएगा। ये टेलर का भी फिक्स था, ऐसा तो नहीं चेंज होगा। टेलर का ऐसे एक नंबर बोलो, कितना लिया बनाने का शर्ट, तो 500 बोला इसने। सो हाँ डबल हो रहा है, 2.5 लाख, 2.5 लाख का खर्चा हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर कर देते फिलहाल। सो टोटल 7.5 लाख का खर्चा हुआ, मयूरी बाहर बैठी है। अब मयूरी को क्या बोल दूं, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 500, इतना ही मेरा खर्चा है क्या? नहीं, अरे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी वो सब जोड़ा ही नहीं है। ओ माय गॉड, अभी वो सब भी तो खर्चा, ओवरहेड्स भी तो ऐड करना चाहिए इसमें। इसमें 3 ओवरहेड्स ऐड होना है, 3। कौन सा 3? एक तो हाँ, पहला चालू करते फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 3 ओवरहेड जब ऐड होगा उसके बाद ही जाके मिलेगा टोटल कॉस्ट। उसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड कर लूंगा 10% का, और फिर जाके मुझे मिलेगा मेरा सेलिंग प्राइस। तो ये चैप्टर क्या सिखाता है मालूम है? आपका एग्जिस्टिंग कॉस्ट शीट बनाओ। आप एग्जिस्टिंग कॉस्ट शीट बनाओ। एग्जिस्टिंग कॉस्ट शीट में देखो मटेरियल कितना था, मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, 100। डायरेक्ट लेबर कितना था, 100। सो आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया 200 का, और एग्जिस्टिंग आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने का था? सुनना ध्यान से, मैंने बोला 50। आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना परसेंट लग रहा है ये देख के? 50%। उसका मतलब आपका लेबर में जितना भी खर्चा होगा ना, उसका 50% मान लेना किसका खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अच्छा, इसका 50%, तो ये आंसर मिल गया। और वैसे भी हम लोग कितने सम से तो करते आ रहे, जो लेबर का आर्स होता है ना, वही सेम आर्स यूज करना पड़ता है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए। इसके लिए सेम प्रपोर्शन में मैं ले रहा हूं कि इसका कनेक्शन इसके साथ है। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा 250, तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। ऐड कर दूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड एडमिन ओवरहेड्स, मान लो एडमिन ओवरहेड्स आया 25, तो एडमिन ओवरहेड्स कितना परसेंटेज दिख रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का? 10%। तो यहां पर भी ना आप एडमिन ओवरहेड्स ले लेना 10%। मतलब हम लोगों को ये तीनों ओवरहेड्स है ना किसी बेस पे बांटना है, और वो बेस विल बी योर एग्जिस्टिंग जॉब कॉस्ट शीट। एग्जिस्टिंग ये जो जॉब का कॉस्ट शीट बनाया ना आपने, ये हेल्प करेगा इसको एलोकेट करने के लिए। एक बार एलोकेट कर दिया आपने तो नया जॉब का कॉस्ट शीट बनाना इज वेरी इजी। इतना स्टोरी समझा, कंक्लूजन बोलू, जॉब कॉस्ट शीट इज इक्वल्स टू यार जॉब कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू योर कॉस्ट शीट। खत्म, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सेम है। सिर्फ क्या है कि हर एक एक्टिविटी, हर एक जॉब, उसका कॉस्ट शीट बनता है। यहां पर हर एक जॉब का कॉस्ट शीट बनता है। जॉब नंबर 101 अलग कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 102 अलग कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 103 अलग कॉस्ट शीट है। तो ये कॉस्ट शीट ही डन, लिखते हैं इसके बारे में। चलो, इंट्रोडक्शन। Job costing is a specific order costing. Job costing is a specific order costing. Each drop is
unique and is treated as separate cost unit. And is treated as separate cost unit. Separate cost sheet is prepared for each job. Separate cost sheet is prepared for each job. क्लियर? ठीक है. सेकेंड, आपको इस टॉपिक के अंदर है ना हर बार कॉस्ट शीट बनाने होगा. आपको बोलेंगे कि नया काम आया है, नया जॉब आया है, नया जॉब आया है, तो नया जॉब में हम लोग कितना चार्ज करें उस कस्टमर को. तो अपने को देखना पड़ेगा कि हमारा एग्जिस्टिंग का ओवरहेड्स का रिकवरी रेट क्या है. क्यों के लिए मटेरियल और लेबर तो क्लियर मालूम होगा कितना लगेगा, लेकिन हम लोग को क्या मालूम नहीं होता है, ओवरहेड्स. सो ओवरहेड्स कैसा चार्ज करेंगे, बेस्ड ऑन रिकवरी रेट, जितना भी रिकवरी रेट होगा. अब सुन लेना, कभी कभी क्वेश्चन ना रिकवरी रेट ना दे देगा, सुन लो ध्यान से. अगर आपको बोल दिया ना फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो रिकवरी रेट वैसे ही लेना पड़ेगा, फिर आप लेबर नहीं ले सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन ने बोला एडमिन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड, एडमिन ओवरहेड्स रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो वो लेना पड़ेगा. एडमिन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो वो लेना पड़ेगा. एडमिन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो लेना पड़ेगा. जो बोलेगा क्वेश्चन वो लेंगे. क्लियर? डन 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 डन. ओके, आई नो आप लोगों को कॉस्ट शीट आता है, बट फिर भी एक बार ना फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं कॉस्ट शीट का. छोटा सा फॉर्मेट, बड़ा वाला नहीं. ये जो कॉस्ट शीट बना रहा हूं ना मैं, विदाउट स्टॉक वाला बना रहा हूं. ना रॉ मटेरियल का स्टॉक का बात कर रहा हूं यहां पर, ना WIP का बात कर रहा हूं, ना फिनिश गुड्स के स्टॉक का बात कर रहा हूं. क्लियर? एकदम सिंपल बना रहा हूं. डायरेक्ट मटेरियल, add direct labor, add direct expense is prime cost. Add factory overheads is factory cost. Add admin overheads is cost of production / cost of goods sold. Add selling overheads is total cost. Add profit sales. ओके, आपको मोस्टली अगर नहीं दिया है और नहीं देगा क्वेश्चन, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स शुड बी अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. एक मिनट, अच्छे से एरो नहीं बना है. डायरेक्ट लेबर. क्लियर? ये 3 ओवरहेड्स का बात कर रहा हूं मैं. 1 2 3. एडमिन ओवरहेड्स विल बी अ परसेंटेज ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स विल बी अ परसेंटेज ऑफ योर
फैक्ट्री, अच्छा ये दोनों सर फैक्ट्री कॉस्ट, यस। ओके, तो ये अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में हो गया, थोड़ा सा टेबल फॉर्म, डायग्राम फॉर्म जो बोलना, अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको। इफ अच्छा, रिकवरी रेट वर्ड यूज करो तो समझेगा क्या? रिकवरी रेट, रिकवर किसको करना है? ओवरहेड्स को, वेरी गुड। तो रिकवरी वर्ड होता है ना यूज, ओवरहेड्स के लिए होगा, ये क्लियर है ना? ये हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक में कर लिया है। सो इफ recovery rate of overheads is given in question, use recovery rate given in question। और किसी भी चीज का रिकवरी रेट मिलता कैसे है? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेसिस इंटू 100। अब बेसिस मतलब एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहां पर, फिक्स्ड ओवरहेड्स is recovered on the basis of direct material। तो यहां पर रिकवरी रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा रुपीज में, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा रुपीज में, इंटू 100। और आपको जो भी परसेंटेज आया वो होगा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये हमने बहुत बार किया हुआ भी है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? ठीक है, ये बहुत कम क्वेश्चन में होगा ये वाला, ठीक है। अब ये जो लिखाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में होगा, बट मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम फॉर्म में दे दिया है, तो इसीलिए इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। लिखो, इफ recovery rate of overheads is not given, तो यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स आर recovered as a percentage of direct wages, which is equals to factory overheads divided by direct wages into 100। तो आपको जो भी आंसर आया, परसेंटेज ऑफ
डायरेक्ट वेजेस होगा। सेकंड, एडमिन ओवरहेड्स स्लैश सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एफसी मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। विच इज इक्वल्स टू एडमिन ओवरहेड्स रुपीज में होगा स्लैश या फिर सेलिंग ओवरहेड्स रुपीज में डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। आपका जो भी आंसर आएगा इट विल बी अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट। इट विल अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट। डन। चलो नोट लिखते एक छोटा सा। नोट, एक मिनट। हाँ, ऊपर चले जाओ, मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है। एक ही मिनट, मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है। चलो, समटाइम्स to calculate recovery rate, question will give budgeted data और लास्ट ईयर्स फिगर। मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि हमारा ऐसा बड़ा बड़ा फिगर देगा, बजटेड डेटा इज 50 lakhs और बजटेड आवर्स इज 2,50,000 आवर्स। सो बस आपको रुपीज और आवर्स को डिवाइड करना है और आपको रेट मिल जाएगा, वो करना होता है। क्लियर? बस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलते हैं हम सवालों पे। चलो चलो क्वेश्चन में आओ आप लोग। जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आ जाओ। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलो ठीक है। अ फैक्ट्री यूजेस job costing system, the following data are obtained from its books for the year ended 31st of March 21। ओके, क्या बोला है? प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट दिखाना अलग से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिखाना, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिखाना, सेल्स वैल्यू भी दिखाना। ओके, इजी है पहला सवाल। ओके, ऐसा लग रहा है सर कॉस्ट शीट चैप्टर कर रहे हैं। इन 2021 उसने बोला इन 2021 फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ जॉब। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड वुड बी 4,80,000, डायरेक्ट लेबर विल बी 3 lakhs। Determine what should be the price for the job if factory intends to earn same rate of profit on the sales, same rate of profit on sales
assuming that the selling and distribution overheads have gone up. Oh my god, ये भी ध्यान रखना है. Gone up by 15%. सो हमको उसको ना सेलिंग प्राइस निकाल के देना है. क्या कैलकुलेट करके देना है उसको? डिटरमाइन द व्हाट शुड बी द प्राइस, ये सवाल है. ओहो हो, तीर आ गया. चलो, दीपक नया काम आया है, जॉब आया है. वो नए जॉब में मटेरियल कितने का लग रहा है? 4,80,000. लेबर कितना लग रहा है? 3 लाख. हो गया 7,80,000 का. मान लो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट. तो 7,80,000 में मैं 20% ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा सेल वैल्यू. हाँ या ना? मयूर, यस और नो? वेरी गुड. ओवरहेड्स भी तो आना है, बट ओवरहेड्स का तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. एब्जॉर्प्शन रेट, वेरी गुड. तो आप देखो कि करंट में आप कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो, कितना परसेंटेज है आपका ओवरहेड्स का, और वही सेम परसेंटेज यूज कर लेना इस नए जॉब के लिए. समझा कि नहीं समझा? वही तो बताया आपको मैंने पूरा अभी तक. डन, वेरी इजी. चलो लेट्स डू इट. सिक्स्थ, $489. सबसे पहला जॉब का कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग, इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लिखो पॉइंट नंबर 1. और जब भी आप लोग जॉब का कॉस्ट शीट बनाओगे ना, कौन सा? एग्जिस्टिंग नहीं, नया वाला. तो कुछ ना डिटेल लिखने का, जॉब नंबर कितना, क्या, वो मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको, क्या लिखने का क्या नहीं लिखने का बताऊंगा मैं आपको. पहले एग्जिस्टिंग वाला बना लेते हैं हम लोग. ये तो बहुत ही आसान है. एक मिनट, जॉब कॉस्ट शीट कहाँ पर गया? हाँ, फॉर ईयर एंडेड तो एक काम करो, जॉब कॉस्ट शीट में आप लोग ना डिटेल लिखो, क्या क्या डिटेल लगने वाला है अपने को. कस्टमर का डिटेल्स, उसके बाद कब ये काम शुरू किया, नहीं दिया ऐसा ब्लैंक ब्लैंक कर देने का, डैश. जॉब नंबर और ये काम कब खत्म हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन. रुपीस पर्टिकुलर्स. चलो, सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल.
डायरेक्ट मटेरियल कितने का आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल 4,80,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट लेबर कितने का आ जाएगा? 3 lakhs। 7,80,000 बन गया आपका प्राइम कॉस्ट। ये फिगर उनको चाहिए था, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स। This will be a percentage of rupees 3 lakhs। वो कितना परसेंटेज वो हम लोग नोट से निकालेंगे। फिर ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दोगे एडमिन ओवरहेड्स। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट होने वाला है। कितना आएगा देखेंगे। और यहां पर ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, assumed as related to प्रोडक्शन। ठीक है। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, this will be again a percentage of your factory cost। factory overheads is recovered as a percentage of wages paid, whereas other overheads मतलब बाकी के दो as a percentage of your cost of production। इसका मतलब और एक है, क्या मालूम है? ना ना ना, एडमिन ओवरहेड्स प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत अच्छा है ये। इसका मतलब एडमिन ओवरहेड्स है ना आपका जनरल है। आपका एडमिन ओवरहेड्स क्या है मालूम है? आपका जनरल है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्रिवेलिंग। ओके, कॉस्ट प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है। सो इसको फैक्ट्री कॉस्ट, तो अभी क्या क्या चेंजेस होगा सर? फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश, कोई टेंशन नहीं है, नंबर कोई लिखा नहीं है, स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको वैसे एज इट इज़ रख देता हूँ। ये आने के बाद जो भी आंसर आया वो ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 18।
अब इसमें ऐड हो जाएगा आपका प्रॉफिट, तो मिल जाएगा आपका सेल्स। चलो अब इसके बाद हम लोग नोट बनाते हैं। नोट कॉस्ट शीट इसको मैं कर देता हूँ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। तो जॉब के लिए बनाया हमने, हमारा एग्जिस्टिंग कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल 18 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 15 lakhs, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 33 lakhs। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 lakhs, अब इसको सेम लाइंस में रखो, इसको बोलो फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश COP। ऐड एडमिन ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स 8,40,000, 9 lakhs, lakhs प्लस 9 lakhs। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ओके, so it's 10,50,000, sorry, selling and distribution it's 60,90,000 cost of sales, profit is 12,18,000, ये हो जाएगा 73,08,000 as sales। Done? Okay. Note 2, calculation of रिकवरी रेट्स। इसमें सबसे पहला आएगा रिकवरी रेट किसका, फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इस क्वेश्चन को हटा देते फिलहाल। 9 lakhs divided by 15 lakhs, rupees 9 lakhs divided by 15 lakhs into 100, 60% of direct wages, 60% of what, direct। Second, admin overheads as a percentage of cost of production। So admin overheads 8,40,000, cost of production 42 lakhs।
20%, 20% of cost of production. Third, selling overheads as a percentage of cost of production. कर रहा हूँ, कर रहा हूँ. सो आपका सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 10,50,000. सो 10,50,000 प्लस कितना परसेंट था? गॉन अप बाय 15%. 15% divided by 42 lakhs into 100. So 10,50,000 plus 15%, which is 12,07,500 divided by 28.7% of डन. और लास्ट में प्रॉफिट का भी परसेंटेज निकाल लेते हैं. प्रॉफिट का भी परसेंटेज निकाल लेते हैं. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर निकाले? ऑन कॉस्ट की ऑन सेल्स. कॉस्ट निकाले. क्वेश्चन ने बोला है सेल्स, बट हम लोग मालूम है कॉस्ट निकाला सेल्स निकाला एक ही बात होता है. वो आया ना? कहाँ गया वो? सेम लिखा हुआ, सेम रेट प्रॉफिट ऑन. सो सेल पे जितना प्रॉफिट आ रहा होगा ना वो सेम रखना है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेल नहीं है. हमारे पास यहाँ पर सेल नहीं होगा. यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? कॉस्ट होगा. सो हम लोग क्या कैलकुलेट करके रखते हैं? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. समझ में आया क्यों? ओके. तो प्रॉफिट एज अ percentage of cost of sales slash total cost. $12,18,000 $60,90,000 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट. क्या ये रेट्स आपको क्लियर है? अब ये रेट्स यूज़ करो और आंसर निकालो जरा फटाफट एकदम. ये रेट्स यूज़ करना और आंसर निकालना है. सो पहले वाले के लिए कितना आ गया? 60% आया. 60% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 780 प्लस 180 960. नेक्स्ट कितना परसेंटेज है? 20 और फिर 28.75. 20% ऑफ 9,60,000 और ये भी 9,60,000. 28.75. 9,60,000 इंटू 20%. 1,92,000. 1,92,000 और 9,60,000 का 28.75% विच इज 2 लाख
76,000 plus 1,92,000 plus 9,60,000, it is 14,28,000। अब इस 14,28,000 का कितना 20% लेना है, तो 20% ऑफ रुपीज 14,28,000, 2,85,000 6 17,13,000। पूरा कॉस्ट शीट जैसा ही है ये चैप्टर। डन। डन। चलो चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। सभी का हो गया है क्या करके? ठीक है, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है क्या? नंबर सेम है क्या अलग है? क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला तो क्वेश्चन को पूरा करो आप लोग। एक क्वेश्चन में 90 के सामने ना सस्पेंस रखा है उन्होंने। देखो यहां पर सेलिंग एक्सपेंस, और ये 40,000 के सामने लिखो नेट प्रॉफिट। You are required to prepare job cost sheet, calculate the entire revised cost using the above figures as the base, add 20% profit on selling price to determine the selling। आपको बताओ ये 3 अलग अलग पॉइंट है, बट तीनों का सवाल का जवाब ना इस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर ही है। तीनों के सवाल का जवाब जॉब कॉस्ट शीट के अंदर है। बस जॉब कॉस्ट शीट बनाना है और आंसर मिलता जाएगा। हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंस दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग बाकी का ओवरहेड सब ऐड कर देंगे। चलो लेट्स डू इट। ओके, पेज नंबर 492 पे आ गए हम। प्रीति, ओ प्रीति, कैसा लग रहा है आपको? समझ रहे हैं? वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी लेते, क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ जॉब। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 21। तो नया काम आया है, उसके लिए सारा डायरेक्ट खर्चा दे दिया उन्होंने। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 21। सेल्स मटेरियल, ये हमारा एग्जिस्टिंग था। सेल्स है, मटेरियल है, वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड्स दिया है, जीपी दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है। इट इज टू बी नोटेड दैट
एवरेज आर्ली रेट फॉर ऑल द 4 डिपार्टमेंट्स आर सिमिलर। 4 डिपार्टमेंट है, अपने को बस ओवरहेड्स के बारे में सोचना है, और यहां पर तो बस एक ही ओवरहेड्स दिख रहा है। ओवरहेड्स एक है बट डिपार्टमेंट 3 है इसके अंदर, तो आपको सबका रेट अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको सबका रेट अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको सबका रेट अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार आपने रेट कैलकुलेट कर लिया, बस वही आप एग्जिस्टिंग कॉस्ट शीट में यूज कर लो, आपको आंसर मिल गया। क्लियर, डन। जैसे एग्जाम्पल, मुझे आप लोग बताओ ये कितना परसेंट लग रहा है? 100%। वेरी गुड विवाह, गुड मॉर्निंग। ये कितना परसेंटेज लग रहा है? बस एग्जिस्टिंग का भी 175 यूज कर लो, आपका मटेरियल मालूम, वेजेस मालूम, डायरेक्ट एक्सपेंस मालूम, ऐड कर देना ओवरहेड्स, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंटेज होगा? सर ये किसका परसेंटेज ले, सोचो सोचो सोचो, ये किसका होगा? फैक्ट्री कॉस्ट का। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री कॉस्ट सोचो क्या होगा? मटेरियल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा या न्यूमरेटर में। तो एग्जिस्टिंग रिकवरी रेट निकाल लेना, जो भी रेट है, मान लो 20, तो एग्जिस्टिंग का जो भी रेट होगा 20 वही यूज करेंगे नया जॉब के लिए। मतलब कंक्लूजन, इसके कॉस्ट में अभी और 2 खर्चा आने वाला है, एक ओवरहेड जो लिखा था वो, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट सेम परसेंटेज, अगर नहीं बोला तो सेम, नहीं इधर दिया हुआ है 20% प्रॉफिट रखेंगे, 20% ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। डन डन, ओके। सो यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना होगा। सो कॉस्ट शीट बनाया जाए, कॉस्ट शीट बनेगा कैसे, क्या फॉर्मेट होगा? फॉर्मेट तो होगा पर्टिकुलर रुपीस वाला ही। अच्छा, जॉब कॉस्ट शीट में गलती से भी ना आप एग्जिस्टिंग वाला फिगर नहीं ले लेना। जॉब कॉस्ट शीट बोला तो नया काम मिला है उसका सारा डेटा लेना, और जो नया काम मिला है, सर मटेरियल का खर्चा कितना हो रहा है उसमें? मटेरियल का खर्चा हो रहा है, ओ मटेरियल का खर्चा आप लोगों ने टोटल मार लिया क्या? टोटल 200 होता है क्या? चेक करो। 12 + 60 + 20 नहीं होता है ना, तो मटेरियल को 120 कर दो। ओके चलो लेट्स डू इट। चलेगा, इधर और चलेगा, कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। डीएम, डीएम प्रीति, डीएम मालूम है कि नहीं? डायरेक्ट मटेरियल। और दूसरा डीएम क्या होता है? हाँ, डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट वेजेस को हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ओवरहेड्स के लिए काम आएगा। डिपार्टमेंट ए अलग, डिपार्टमेंट बी अलग, डिपार्टमेंट सी का अलग। ₹4 इंटू ₹4 इंटू ₹4 इंटू ABCD, आई एम सॉरी, हाँ क्या नहीं है? बस यस 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 यस। 4 hours, 7 hours, 2 hours, 2 hours, 4 4s are 16। एक मिनट, नेक्स्ट 28, 8 8 60। हाँ सर मैच हो गया 60 के साथ।
एड चार्जेबल एक्सपेंसेस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर क्वेश्चन ने दिया है मतलब डायरेक्ट का ही वो हिसाब दे पाएगा ना, कि डायरेक्ट रहेगा तो ही क्लियर। ओवरहेड्स का कैसा बता पाएगा वो खर्चा? तो दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। सो नेक्स्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट। कॉपी पेस्ट। रिकवरी रेट नोट में निकालता हूं मैं, होगा। हाँ, इसलिए तो मैंने बोल दिया ना होगा। सो परसेंटेज ऑफ, बराबर है, परसेंटेज ऑफ रुपीज 16। पहला तो मालूम है 100 है, उसके नोट बाद में बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 16। नेक्स्ट है 75% ऑफ रुपीज 28। 28 का 75%, 21। नेक्स्ट कितना परसेंट है? 10,000 यहां पर है, 9,000 यहां पर है, तो 90% है। 90% है ऑफ रुपीज 8, 7.2। और नेक्स्ट वाला कितना परसेंटेज है? 85% ऑफ 8, 6.8, टोटल 51, 251। ये मिल गया आपको फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये कितना परसेंटेज आया आपको? 30% ऑफ रुपीज 75.3। 326.30 कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है ना, 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। डिनोमिनेटर को एक से कम कर देने का, 1/4 ऑन कॉस्ट। 81 पॉइंट चलेगा, 58 प्लस 326.3, 407.875। दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अब अपने को चाहिए वर्किंग नोट। ओहो, नोट 1, रिकवरी रेट्स, या इससे अच्छा सीधा लिखता हूं मैं, ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डिपार्टमेंट ए, $12,000
divided by 12,000 which is equals to 100% of direct wages department B 6,000 divided by 8,000 into 100 6 divided by 8%. 75% of direct wages department C 9,000 divided by 10,000 into 100 which is equals to 90% of direct wages department D 17,000 divided by 20,000 into 100 85% of direct wages. अब ये हो गया नोट 1. नोट 2 सेलिंग एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो आपका सेलिंग एक्सपेंस कितने का था? 90,000. आपका फैक्ट्री कॉस्ट में रुपीज 2 lakhs प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 44,000 ये सब आ गया. 2 lakh प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 44,000 तो 3 lakhs आता है. So selling overheads as a percentage of factory cost is equals to 90,000 divided by 3 lakhs into 100 is 30% of factory cost. ये डन. 2 ही वर्किंग नोट आएगा यहाँ पर, तीसरा तो प्रॉफिट दिया हुआ था. डन 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 डन. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ समझ गया क्या है ये? होमवर्क के सेम लाइंस में करना है. आपको बस एक ही जॉब कॉस्ट शीट बनाना, प्लीज बना लेना. अच्छा इसमें ना सेम है ऐसा मुझे लग रहा है. ये ना ये क्वेश्चन है ना सेम है. आ गया. नहीं नहीं वो नंबर्स अलग है ना, आपने बोला. चलो ठीक. डिटरमाइन द प्राइस टू बी चार्ज्ड. ये हम लोग कर लेंगे, ये भी कर लेंगे. चलो डन डन डन. विल एंड. ओके विल एंड द लेक्चर. थैंक यू सो मच.